हाय, जैसा कि हम लोग लाइफ साइकिल में बात कर चुके थे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की ज़ायगोट से स्पोरोफिटिक जनरेशन बनती है। तो अब हम उसे डायग्रामेटिकली देखेंगे थ्रू द डायग्राम विच इज़ गिवन इन द बुक। और वो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ दोनों के लिए अलग अलग होगा। लेट्स मूव इन टू होमोस्पोरस स्पीशीज़। देयर इज़ अ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे एगो स्पर्मेटोजोइड। गैमेट्स आर हेप्लॉइड, एन और एनप्लॉइड ही दे रखी है। फ्यूज करेंगे एगो स्पर्मेटोजोइड, जाइगोट बनेगा। जाइगोट फर्दर डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या होगा, 2n होगा। फिर स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होगा यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, इससे स्पोर्स बनेंगे और इन स्पोर्स के जर्मिनेशन के थ्रू फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो हमने बात कर ली हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ के। सॉरी, इट्स नॉट हेट्रोस्पोरस, इट्स होमोस्पोरस, क्योंकि सारे स्पोर्स सिमिलर बन रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी। आगे बात करते हैं हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ के बारे में। तो इसमें गैमेटोफाइट फीमेल और मेल गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग होंगे। दोनों की प्लॉरी दे रखी है एन। अब ये स्पर्मेटोजॉइड बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट एग बनाएगा, दोनों का फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज फर्दर डेवलप इनटू स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में मियोसिस होंगे। मियोसिस के बाद इसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स सेपरेटली बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स विल डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट एंड megaspores will after germination develop into female gametophyte। तो यहाँ से ये हेट्रोस्पोरा स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने जहाँ का टेट्राफाइट्स का जनरल क्लासिफिकेशन और लाइफ साइकिल को क्लियरली देखा है। आप चाहें तो लाइफ साइकिल ड्रॉ कर लें, और जितनी बार ड्रॉ करें उतना बेटर है, रिवीजन होगा और चीज़ें मेमोराइज होंगी। अच्छा, अब बात आती है क्लासिफिकेशन की, टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की। ट्रैकोफाइटा फॉर ऑल दोज प्लांट्स विच पोजेसेस स्पोरोफाइट विद वास्कुलर सिस्टम होता है। ट्रैकोफाइट्स में वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स आते हैं। क्रिप्टोगेम्स और फनेरोगेम्स आप लोग समझते हो क्या? Let me tell in the chat box what did you mean by the crypto games and the Fanero games. इन्हें vascular crypto games बोलते हैं. They do not produces seed or fruit pteridophytes, okay? और जो हायर प्लांट स्पर्मेटोफाइटा किसे बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स को, जो सीड्स बनाते हैं ऐसे प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नो एंजियो दोनों आएंगे। जिम्नो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके सीड्स आर नेकेड, नॉट सराउंडेड बाय ओवरी और फ्रूट। और जबकि एंजियोस्पर्म में द सीड इज सराउंडेड बाय द फ्रूट वॉल। आई होप आप लोगों को बेसिक क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर होगा। पहले क्लासिफिकेशन की बात करूँगी। अर्थर JEMS का दिया है 1936 में, ठीक है। सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन करिए और अच्छे से करिए लेकिन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, इट्स ऑफ अर्थर्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। ट्रैकोफाइटा को कैसे में डिवाइड करा ग्रुप्स में? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इनको फर्दर क्लासीफाई करा ऑर्डर्स में, वो हम देखेंगे। और इसको फर्दर ग्रुप्स को क्लासीफाई करा फिलिसिनेई, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, ठीक है। अब नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझ रहे हैं आप लोग, कि इसको ऐसे याद रख पाना इज़ नॉट दैट ईजी जितना लग रहा है। तो साइलोप्सिडा में साइलो वाले इसमें रख दीजिए, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स, ठीक है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियल्स, लैजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रस, प्लूरोमोनियल्स, आइसोटेल्स। स्फेनोप्सिडा में हिएनियल्स, स्फेनोफाइलेल्स, इक्विसेटेल्स। इसमें कोएनोप्टेरिडेल्स, ऑफियोग्लॉसेल्स, फिलिकेल्स और मैराटियल्स। फिर जिम्नो और एंजियो को ऐसे खाली छोड़ दीजिए। तो ट्रिक देखिए, PP साइलोटेल्स और लेप्सी, LLPSI, एल को दोनों को साथ रखिए। लाइकोपोडियल और लैपिडोडेंड्रल्स को PSI, साई, है ना। फिजिक्स में टर्म सुना ही होगा आप लोगों ने, होप सो। प्लूरोमोनियल्स, आइसोसिटेल्स और सेलाजिनेल्स। फिर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोइड नहीं है। हिएनियल्स, स्फेनोफाइल्स और इक्विसेटेल्स। कोइनोटेरिडेल्स COFM। तो दैट्स द ट्रिक। इससे आप
ईजिली एक क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन स्टिप्पोस क्लासिफिकेशन 1942 में दिया था। ट्रैकोफाइटा को फाइलम कंसिडर करा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा को सब फाइलम मान के इनके अंदर क्लासेस ही साइलोफिटेनी, लाइकोपोडियनी, इक्विसिटेनी और फिलिसिनेई, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी क्लासेस दे दी। अब क्लासेस के अंदर क्या आ जाएंगे, ऑर्डर्स आ जाएंगे। साइलोफाइटेल्स, साइलोटेल्स, ये वही सेम हो जाएगा बिल्कुल। ट्रिक अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल ईजिली लिख लेंगे। तो मैं क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी सारे क्लासिफिकेशंस ना भी करें तो एटलीस्ट 2 क्लासिफिकेशंस कम से कम अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। और ये क्लियरली देख लीजिए, ट्रिक भी लिखी हुई है तो ये आपको कन्वीनियंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ गए टेरिडोफाइटा के सब डिवीजन्स के, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। साइलोफाइटोप्सिडा की बात करेंगे सबसे पहले। इनको सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मस्कुलर प्लांट्स कंसिडर करते हैं, जो कि अर्ली सिल्वरियन और डिवोनियन एजेस में पेलाज़ोइक एरा में देखे गए। देयर एज एंड सिंपल फॉर्म सजेस्ट ये सबसे अर्लीस्ट हुए होंगे, तो अब इनका होना तो नामुमकिन है, तो ये फॉसिल प्लांट्स हो गए। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, रीनिया, साइलोफाइटॉन, एस्टेरोजाइलॉन, जोस्टेरोसाइलम, ये सब एक्सटेंट हो गए, इनके खाली फॉसिल्स ही मिलेंगे। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी, बिठा लो दिमाग में, और डिफ्रेंशिएट किस में होगी, राइजोम, सिलेंडर, राइजोम और इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम में। राइजोम में यूनिसेलुलर राइजोड्स होंगे, ट्रू रूट्स इसमें एब्सेंट हो जाएंगी। स्टेम सब में डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, सेंट्रल प्रोटोस्टील होगा। स्पोर्स आर ओवॉइड, ओबोवॉइड, इलिप्सॉइड हो सकते हैं, और ये क्या होंगे, होमोस्पोरस काइंडा होंगे। और इनके गेमेटोफाइट्स अननोन हैं, इनके गेमेटोफाइट्स नहीं लिखे क्योंकि ये सबसे अर्लीस्ट है, तो इनमें इतनी क्लियर स्टडीज़ नहीं हो पाई, और अब तो ये जाके सारे एक्सटेंट हो चुके हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और मार्क पॉइंट्स एक बार अच्छे से देख लें। नेक्स्ट, साइलोटॉप्सिडा सब डिवीजन, इसके 2 ही लिविंग मेंबर्स हैं। साइलोटॉप से याद रखिए साइलोटम और टेमिस्टेरिस, है ना, यही 2 लिविंग मेंबर्स हैं इसके खाली, देख लीजिए। 2 लिविंग मेंबर्स आर देयर, साइलोटम एंड टेमिस्टेरिस, ओके, इसलिए मैंने अलग से भी लिख दिया है, टेमिस्टेरिस और साइलोटम आर द 2 लिविंग मेंबर्स। प्लांट वही बता दिया, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी, अंडरग्राउंड राइजोम, इरेक्ट एरियल ब्रांचेस और डाइकोटोमसली ब्रांच, याद रखिए। ट्रू रूट्स आर एब्सेंट, इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डन बाय राइजोइड्स प्रेजेंट इन द राइजोम, एरियल ब्रांचेस स्पाइरली अरेंज्ड स्केली लीव्स होंगी तो साइलोटम में, और लार्ज फोलिएज लीव्स होंगी तो टेमिस्टेरिस में। बोथ राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस हैव प्रोटोस्टील देखने को मिलेगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टील हैज अ सॉलिड कोर ऑफ जाइलम, ट्रैकेट्स यूजली विद annular थिकनिंग, बट इन ट्रांजिशनल रीजन ऑफ द बेस एरियल एक्सिस जाइलम मॉड्यूलेटेड हो जाएगी। स्पोरेंजिया बॉर्न ऑन द एक्सेल्स ऑफ स्केलिया पंडेजेस, दे आर बाय और ट्राइलॉक्युलर, होमोस्पोरस होंगे ये भी। गेमेटोफाइटा सिलेंड्रिकल ब्रांच सबटरेनियन, यानी कि ज़मीन के अंदर होगा और कलरलेस होगा। सेक्स ऑर्गन्स आर पार्शियली एम्बेडेड इन द प्रोथैलस, के अंदर धसे हुए होंगे। लाइकोप्सिडा की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ लिविंग और कुछ फॉसिल स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं हमें। डेवलप ड्यूरिंग डिवोनियन और पेलाज़ोइक एरिया के टाइम डेवलप हुए थे ये। लाइकोपोडियम, फाइलोग्लॉसम, सिलाजिनेला, आइसोसीट्स और स्टाइलाइट्स आते हैं। कैसे याद रखें, ट्रिक्स इज गिवन, लिप्स कैसे, लाइकोपोडियम, आइसोसीट्स, फाइलोग्लॉसम, सिलाजिनेला, स्टाइलाइट्स। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बिठा लो दिमाग में, डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स, हाँ। डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी, हाँ। लिविंग फॉर्म्स ऑफ माइक्रोफाइलस, लीफ है सिंगल अनब्रांच, मिडवेन लीव्स आर यूजुअली स्पायरली अरेंज होंगे, और कुछ स्पीशीज़ में लिग्वल प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ लीफ। वो स्पीशीज़ कौन कौन सी हो जाएंगी, सिलाजिनेला और आइसोसीट। स्टील प्रोटोस्टेलिक होगा, बट सम फॉसिल्स और लिविंग फॉर्म्स आर साइफोनोस्टीलिक भी हो सकती हैं, और पॉलीसाइक्लिक। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी लेकिन आइसोइड्स में देखने को मिलेगी। द लीव्स बेरिंग स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइल्स बोलेंगे, उनकी इसमें स्पोरेंजिया लगेंगे एज एडेक्सियल सरफेस। स्पोरोफाइल्स यूजुअली लूज और कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, अगर कॉम्पैक्ट होंगे तो स्ट्रोबाइलस होगा, ठीक है। और द प्लांट्स आर होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं, जैसे कि सिलाजिनेला और आइसोइड्स। होमोस्पोरस फॉर्म्स हैव एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट, और हेट्रोस्पोरस का एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। आई थिंक बात यहाँ तक पूरी तरह क्लियर होगी। आगे बात कर लेते हैं स्फेनोप्सिडा की।
इवॉल्व ड्यूरिंग कार्बोनीफेरस, जबकि जिस टाइम पे एम्फीबियंस डेवलप हुए थे उस टाइम के प्लांट्स हैं। देखें ज़रा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डाइकोटोमसली ब्रांच, ये बात हो चुकी है। लीव्स आर स्मॉल एंड स्केली, डेफिनेट और इंडेफिनेट वॉल्स पे अरेंज होंगी। स्टेम हैज प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द axils of the scale leaves at the node. Though the living forms do not show secondary growth, लेकिन एक्सटेंस फॉर्म में देखने को मिलती है थिकनिंग। स्पोरेंजिया डेवलप ऑन स्पेशल स्टॉक स्ट्रक्चर, जिन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई होता है टिप में। होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस दोनों फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। ग्रीन और ऑटोट्रॉफिक होगा, एक्सोस्पोरिक होगा। एंथेरोजॉइड्स मल्टीफ्लैजिलेट होंगे। अगली क्लास की बात कर लेते हैं टैरोप्सिडा की। लार्जेस्ट हाईली इवॉल्व, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है टैरोप्सिडा। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पेरिनियल, इसमें डिफरेंशिएटेड होगी। मोस्टली इन मॉइस्ट शेडी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, बट सम आर एक्वेटिक भी होती हैं। एक्सेप्ट फॉर सम ट्री फर्न्स, मोस्ट हैव शॉर्ट स्टाउट राइजोम होगा। लीव्स आर एक्सटिपुलेट, मेगाफाइलस पिनेटली कंपाउंड रैकेस रेमेंटा के थ्रू। द मेंबर्स ऑफ दिस ऑलमोस्ट सारे टाइप के स्टील्स इसमें देखने को मिलेंगे। प्रोटो, साइफोनो, सोलेनो, डिक्टियो, पॉलीसाइक्लिक। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों तरह के प्लांट स्पोरेंजिया ग्रुप सोरी के फॉर्म में डेवलप करेंगे। स्पोरेंजिया कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव इंडूसियम से कवर होते हैं। एंथेरोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए अलग अलग क्लासेस को लेकर टेरिडोफाइट्स की। इनको भी माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली किसी भी क्लास को देख के आपसे उसके जनरल कैरेक्टर्स पूछ लिए जाएँ। तो अब आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। जब तक यहाँ तक रिवाइज करें, लर्न करें, एंड हैप्पी लर्निंग।